सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर अचूक नहीं है, वहाँ से भी चूक हो सकती है। तो उस चूक को दोबारा हम रिव्यू पिटीशन में लेके जाएंगे उनके वकील, और वकील तो क्या आप लगा सकते हैं रिव्यू पिटीशन? हाँ वो लगाएंगे ना, उनके वकील लगाएंगे। सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल सुनवाई होगी, 100% सुनवाई होगी। क्यों सुनवाई होगी? ये अधिकार है, ये कानून है हमारा अधिकार है कि भाई अगर कोई एक बार गलती हो जाती है तो उसको सुन सकते हैं, दोबारा उसको रेटिफाई कर सकते हैं। जब आप किसी को इतना डरा देंगे, मीडिया इतना हाइप कर देगी, मीडिया पूरे दिन राम जन्मभूमि, देश में और भी लोग पैदा हुए हैं, केवल परसोत्तम राम ही पैदा नहीं हुए और देश में। स्वागत है दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अयाज रजा वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नई अपडेट नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लीजिए, तो ये तो पहले भी हो सकता था ऐसा? नहीं, जैसा कि मस्जिद के विषय में तो मस्जिद को कहीं भी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती मस्जिद की। जैसे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि 5 एकड़ नहीं 5000 एकड़ भी दे दें तो हम उसको नहीं लेने के तैयार हैं। और जैसे असुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला है कि भाई हम लोग इससे सहमत नहीं है, तो इसलिए हमारा मानना भी ये है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, मगर कहीं ना कहीं इन पर पुनर्विचार होना चाहिए और सही इस देश के अंदर निर्णय होना चाहिए। अगर आस्थाओं पर निर्णय होने लगे तो फिर तो जो आस्था वाले लोग ज़्यादा सरकार में बैठे हैं उन पर ही आस्था होगा। आस्था से नहीं चलता देश कानून से चलता है, देश लॉ से चलता है। तो क्या आपको लगता है फैसला सही नहीं है? आप भी एक वकील हैं। नहीं, देखो फैसला अगर सही होता तो डेफिनेटली जो दूसरे लोग हैं वो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, मगर मुझे क्वेश्चन करने का अधिकार है क्योंकि मैं संविधान को जानता हूँ, संविधान को मानता हूँ कि जस्टिस वर्मा है, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है मगर अचूक नहीं है, उससे भी चूक हो सकती है, ऐसा नहीं चूक नहीं हो सकती। तो इस पुनर्विचार जो लगा रहे हैं वो करनी चाहिए और उस पर सही एक डिसीजन आना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर ये फैसला मुस्लिमों के पक्ष में आता क्या हिंदू मानने के लिए तैयार होते? नहीं, देखो ये तो नहीं बता सकते कोई मानने के लिए तैयार होता है कोई मानने देते, ये तो भविष्य का मामला है। तो ये तो भविष्य का क्वेश्चन है, इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट को आस्था पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट है, तो उस पर लॉ के आधार पर चलना चाहिए, फैक्ट्स के आधार पर चलना चाहिए। इस देश के अंदर लॉ के आधार पर ही कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम का जन्म हुआ है अयोध्या में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये प्रूफ नहीं है कि इसी जगह पे हुआ, फिर भी फैसला उनके पक्ष में गया। देखो उसके देखा जाए तो हमारे कुछ साथी हैं जो बुद्ध धर्म के साथी हैं, उसको साकेत नगरी मानते हैं और वहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो उसमें अभिषेक भी निकले थे। अवशेष जो निकले हैं वो बुद्ध के स्टैचू निकले थे, बुद्ध की मूर्तियाँ निकली थी। तो ऐसे तो साकेत नगरी है वो, तो बुद्ध के वालों को भी था कि भाई हमें बुद्ध का स्टैचू बनाया जाए वहाँ पे, तो आस्था पर तो नहीं चलना काम, तो लॉ पर काम चलना चाहिए। जो लड़ाई थी, जो जमीन की लड़ाई थी वो लड़ाई होनी चाहिए। इन्होंने क्या करा कि नहीं, इनकी आस्था की बात, आस्था पर मंदिर को बना दिया, आप कहीं दूसरी जगह बना लेना, ऐसे कैसे बात चलेगा? ऐसा थोड़ी चलेगा, आप बताइए। अब कल तो ये कहेंगे कि हिंदू इधर पोर्शन में रहेंगे, मुसलमान इधर पोर्शन में रहेंगे, फिर तो देश का जो संविधान है, देश की जो डेमोक्रेसी है, जो इतना सुंदर संविधान है, फिर संविधान पर फिर फायदा क्या संविधान? कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना दूसरा वादा पूरा कर दिया। पहला था धारा 370, अब ये था राम मंदिर। कैसे देखते हैं आप इसे? मोदी जी ने क्या करा इसमें? मोदी जी ने क्या करा? अगर देश में संविधान नहीं होता, राम जी अगर इतना मोदी जी थे तो मोदी जी के जो लोग थे इतने दिन से चिल्ला रहे थे, फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मोदी जी ने क्या किया? अगर मोदी जी करते तो उस पर ऑर्डिनेंस लाने लग था, तो उनको बना देना चाहिए था मंदिर, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, 370 हटा ली, सब कुछ कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो मोदी जी करते तो होता, तो मोदी जी इसका श्रेय ना लें, मोदी जी इसका श्रेय ना लें, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। चाहे कितनी भी पुरानी बवासीर क्यों ना हो, जड़ से खत्म करें। खाने वाली प्लस लगाने वाली दोनों दवाएं दी जाती हैं। दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें 89 580 71 893। अभी इस नंबर पे कॉल करें और दवा को अपने घर पर मंगाएं, कैश ऑन डिलीवरी।